नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो जीजीयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता रहा है, कभी बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ बता रहा है। और मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जब से सीयूईटी हो रहा है एग्जाम, तब से मैं काउंसलिंग में हेल्प करा रहा हूँ, तो मुझे लगभग पता रहता है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया है, पिछले साल मैंने बताया था कि बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी में कितने कट ऑफ जाएंगे या जा सकते हैं, तो लगभग जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था वो उतना ही गया था। तो अगर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे समझ रहे होंगे कि कितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलता है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, जो आपका कट ऑफ है ना, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है और ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन उसमें से अपन कुछ फैक्टर्स को चलो समझ लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। जैसे मान लीजिए आप अभी फर्स्ट ईयर में आएंगे, उसके बाद आपके भी जूनियर आएंगे, तो जब आप ऐसी हेल्प करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे एनालिसिस किया जाता है और किन किन फैक्टर्स को देख के ये सब जज किया जाता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सभी मेरे जूनियर हैं, जितने भी सीयूईटी के स्टूडेंट हैं जीजीयू में, सभी मेरे जूनियर्स हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, 2024 और 2025 में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे क्या होता था कि पिछले साल जो है कि 60 क्वेश्चंस आते थे, कुछ सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 50 अटेम्प्ट करने हैं। कुछ सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें जो है आपके पास ऑप्शन हो जाता था 10 नंबर, मतलब उसमें जो है आपके पास 10 क्वेश्चंस का ऑप्शन था कि आप किन्हीं 10 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी थे और मार्किंग स्कीम भी इसकी वजह से चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट थे वो मोस्टली जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपके 200 मार्क्स के हो रहे थे, जीटी आपका 250 का हो रहा था। इस बार क्या हुआ, जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी के आपके एग्जाम जो है 250 मार्क्स के हुए हैं। इसके बाद और क्या फैक्टर्स हैं, इस बार 50 और 50, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ऐसा जरूरी है क्योंकि मार्किंग स्कीम होता है, लेकिन पिछले बार क्या है, ऑप्शन था। तो ऐसा होता है कि मोस्टली जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो वो छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा है कि कोई भी अगर टॉपर होगा तो वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा टाइम, पहले क्या होता था, एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। जैसे अगर कोई मैथ्स वाला है, अकाउंटेंसी वाला है, तो इनके लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था। तो मैथ्स, फिजिक्स, ये सब में जो है जो कैलकुलेशन वाले थे उनमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। लेकिन इस बार जो है कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट्स हों, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, तो इनमें जो है कट ऑफ गिरते हुए आपको दिखाई देगा। और इसका जो आपको अगर देखना है क्या एक्चुअली में ये कट ऑफ जो है डाउन हुआ है या अप हुआ है, आपको मैं भी स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि भाई मेरे पास कम टाइम है। लेकिन जब आप ना 2024 और 2023 का जब आप डेटा देखेंगे एनटीए का, कि अभी शायद मैंने देखा था कि 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें बायो में कितने टॉपर, एक ही टॉपर हुआ है ना। लेकिन जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम 23 लोगों का 200 में 200 मार्क्स आया था। तो ये सब जो है फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये कट ऑफ के जो हैं बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब समझिए कि अगर कोई एक स्टूडेंट 250 में 250 लेके आया है इस बार, मान लीजिए, और जो पिछले साल का एग्जाम हुआ था उसमें 23 लोग अगर 200 में 200 का एग्जाम दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले बार के कंपेयर में इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो टफ हुआ या फिर हुआ वैसे, लेकिन ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कम टाइम मिला होगा, या नंबर ऑफ जो क्वेश्चन जो है उनको कम मिले तो वो स्किप नहीं कर सकते थे। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसी बेसिस पे जो है अपन अपना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाए हैं। और इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन हो गया। पहले आपका हाइब्रिड मोड में एग्जाम हो रहा था, कुछ एग्जाम्स जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट बैठते हैं वो आपके ऑफलाइन हुए, और कुछ एग्जाम जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे उसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ। और इस बार क्या हुआ, सभी ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं। तो बहुत सारा ये फैक्टर्स डिपेंड करता है, आप समझिए इसको।
लेकिन अगर आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही जानना है, आप बता दीजिए कि कितना नंबर हो सकता है, तो चलिए उसको भी बता देता हूँ। अगर आपका मार्क्स 90 परसेंटाइल किसी भी सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट मैपिंग आप देखेंगे तो अगर सब्जेक्ट मैपिंग में आप 90 परसेंटाइल अगर देखेंगे तो वो सेफ स्कोर है आपके लिए, जीजीयू के लिए बता रहा हूँ। तो अब जैसे कुछ कुछ कोर्सेज के मैंने नोट डाउन किए हैं, तो आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि ये जो डाटा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा है तो ये इतना डिटेल से नहीं बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप देखिएगा, कुछ लोग आपको हाई कटअप बताएंगे, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मार्क्स को देख रहे हैं। इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, आपका मार्क्स कम ज़्यादा हो सकता है, और पहले क्या होता था जो आपका रॉ स्कोर है वही आएगा। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये नॉर्मलाइजेशन में, पूरा आपका जो है कट ऑफ चेंज कर देगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अब नॉर्मलाइजेशन में आप ये चीज़ देखिएगा, जैसे अपन लोग जनरल टेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट का हम लोग एग्जाम्पल लिए, आपको साइड में आपको दिख जाएगा, एक साइड आपको परसेंटाइल दिखेगा, एक साइड आपको मार्क्स दिखेगा। इसमें आप देखेंगे जो टॉप स्कोर है वो ऊपर लिखा है, कितना टॉप स्कोर आया है उस सब्जेक्ट में, और उसका जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कितना है। अब परसेंटाइल वाले सिस्टम में ऐसा होता है, जो 100 परसेंटाइल है मतलब उसका सबसे फर्स्ट रैंक है, समझ लो। अब जनरल टेस्ट में आप देखोगे 100 परसेंटाइल में आपका 203 मार्क्स बन रहा है, 250 में 203 मार्क्स 100 परसेंटाइल में बन रहा है। लेकिन जब आप 99 परसेंटाइल देखोगे ना, तो कितना बन रहा है जनरल टेस्ट में 99 परसेंटाइल में 159। तो गैप देख रहे हो आप, 203 से 159 का, तो एक परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा गैप भी हो सकता है। और जैसे जैसे ये परसेंटाइल कम होगा ना, आपको गैप थोड़ा सा कम होते दिखाई देंगे। अब 99 की बात कर लिए, अब हम बात करते हैं 97 परसेंटाइल में आपका 125 मार्क्स बन रहा है। 99 में 159 बना, 97 में आपका 125 बना। उसके बाद आपका 96 में 120 मार्क्स बना जनरल टेस्ट में, और 93 परसेंटाइल में आपका 109 मार्क्स बना। तो आप किसी भी कोर्स में अगर लेना चाहते हैं, अगर आपका मार्क्स जनरल टेस्ट में 100 एबव है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपका हो सकता है फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में आपका एडमिशन हो ही जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है। लेकिन जैसे जैसे ये जो परसेंटाइल नीचे गिरते जाएगा, वैसी वैसी कंपटीशन आपका बढ़ते जाएगा। मतलब अभी तो हम सीधा कितना 203 से हम लोग आ जा रहे हैं सीधा 120 पे या 100 पे आ जा रहे हैं। तो ये जो है ये पूरा 50 नंबर पे नहीं चला जाएगा, तो ये सिर्फ जो है आपका 80 से 70 नंबर के आसपास जो है आपका जनरल स्कोर रहेगा। मतलब मोस्टली लोग जो है 70 to 90 के बीच में सबसे ज़्यादा लोग स्कोर किए हैं, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये आपका हो गया जनरल टेस्ट का। वैसे ही हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में आप देखेंगे आपका जो 100 परसेंटाइल है वो 249 मार्क्स है, और बहुत कम लोग अचीव कर पाए हैं 249 मार्क्स। तो इसलिए जो पिछले साल के हिसाब से जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा। किसमें? बायो में। अब बायो में क्या है, पहले 200 मार्क्स का हो रहा था, अब 250 मार्क्स का हो रहा है, तो जो कट ऑफ है वो भी 250 मार्क्स के हिसाब से बनेगा। तो अभी आपको बताता हूँ कि जैसे आपका बन रहा है 96 परसेंटाइल में 227 मार्क्स, तो आपका 100 परसेंटाइल में कितना 249 बन रहा था, 96 परसेंटाइल में आपका 227 बन रहा है। उसके बाद 93 परसेंटाइल में 219 मतलब 219 मार्क्स बन रहा है। और कुछ देख लेते हैं डेटा, जैसे आपका 88 परसेंटाइल में 206 मार्क्स बन रहा है। अब बताता हूँ आपका जैसे हायरार्की क्या है, कि सबसे ज़्यादा बायोटेक में जाता है, फिर जूलॉजी में जाता है, फिर बॉटनी में जाता है, फिर एंथ्रोपोलॉजी में जाता है। तो क्या उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं? अभी हम सिर्फ बायो फील्ड की बात कर रहे हैं, तो चलिए बायो का बता दे रहा हूँ। बायोटेक में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है फर्स्ट या सेकेंड राउंड के आसपास ही रहेगा ये, और आपको ये डाउन भी होते देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड के लिए, फर्स्ट या सेकेंड राउंड के लिए हो सकता है 210 से 220 अगर आपका स्कोर है तो बायोटेक की जनरल कैटेगरी के, मतलब यूआर का जो सीट है उसमें आपको आराम से मिल सकता है। उसके बाद ओबीसी के लिए 200 और एसटी एससी के लिए 190। क्योंकि मैं ज़्यादा कम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है 10 नंबर के आसपास होगा। इस बार स्कोर को, कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, और मैंने इस बार थोड़ा कम ध्यान भी दिया है, लेकिन ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जूलॉजी की बात करें तो 210 से 220 यूआर के लिए, 190 प्लस आपका ओबीसी के लिए, और 180 के आसपास आपका रहेगा एसटी एससी के लिए। बॉटनी में बात करें तो बॉटनी में और कम हो जाता है, बॉटनी में हो जाएगा आपका 170 से 180 आपका यूआर में हो सकता है, और 160 हो सकता है ओबीसी के लिए। 160 से एबव हैं तो आप हो सकता है कि
आपका सेकेंड थर्ड राउंड तक में आपको ये मिल जाए, क्योंकि ये जो हायरार्की है ना, आप जितने भी एप्लीकेंट है वो चारों कोर्स में अप्लाई करेंगे। अब चारों कोर्स में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें मोस्टली लोग बायोटेक ले लेंगे, जूलॉजी ले लेंगे। इसलिए जो है इधर के जो नंबर हैं आपके बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी में, उसमें एडमिशन बहुत कम होंगे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में। इसलिए आप वेट करिएगा थोड़ा सा। और मैं जो कटअप बता रहा हूँ वो थोड़ा सा सेफ स्कोर साइड है। अगर आप इससे 10 नंबर कम भी कर देंगे तो हो सकता है आपका थर्ड या फोर्थ राउंड में एडमिशन हो सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे बॉटनी का, तो बॉटनी का यूआर में 170 से 180 के बीच में, ओबीसी का 160 प्लस और एसटी/एससी के लिए आपका 150 प्लस है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो 150 प्लस यूआर के लिए, और भी कम हो सकता है इसमें। उसके बाद 130 आपका है ओबीसी के लिए और 120 के आसपास आपका एसटी/एससी के लिए। ये हो गया आपके बायो फील्ड का पूरा जो है। और मैंने इसमें बायो और जनरल टेस्ट को ही लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी फील्ड से हैं और मेरे पास अभी कम टाइम है, इसलिए मैं सिर्फ गिने चुने कोर्सेज का ही कटअप बता सकता हूँ। अब बात करते हैं आपका बीएलएलबी। बीएलएलबी आपका डिमांडिंग कोर्स है जीजीयू में, और इसमें जो है आपका 100 परसेंटाइल बताया, आपका 203 मार्क्स है 100 परसेंटाइल में। और अगर आपका मार्क्स 100 प्लस आ रहा है तो आप बहुत सेफ स्कोर में, आप किसी भी कोर्स में चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं उसके सब्जेक्ट मैपिंग के हिसाब से। तो बीएलएलबी में आपका जनरल टेस्ट लगता है, सिर्फ पहले आपका लीगल स्टडीज़ पर जनरल टेस्ट ऐसा रहता था, इस बार जनरल टेस्ट है। तो अगर आपका मार्क्स 95 to 100 के आसपास है तो आपका हो सकता है फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आपका नाम आ जाएगा। और ओबीसी का है तो 85 प्लस मार्क्स, एसटी/एससी का है तो 70 प्लस और ईडब्ल्यूएस का 70 to 80 के आसपास हो सकता है। बीकॉम एलएलबी में आपका बीकॉम एलएलबी में और ज़्यादा वेरी हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है बीकॉम एलएलबी में, थोड़ा सा क्रेज कम है। इसमें 85 से 90 मार्क्स के बीच में आपका हो सकता है, और 70 मार्क्स ओबीसी के लिए और एसटी/एससी के लिए 60 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 to 70 मार्क्स में। अब बी फार्मा और डी फार्मा की बात करते हैं। तो बी फार्मा भी आपको पता है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, जीजीयू में बहुत अच्छा कोर्स है बी फार्मा, है ना। आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बेस्ट कोर्स हो सकता है ये। और बी फार्मा में आपका जो है 100 मार्क्स आपका बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है, आपका फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आपका नाम आ जाएगा। और ओबीसी के लिए 90 मार्क्स, एसटी/एससी के लिए 80 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 80 मार्क्स के आसपास। और डी फार्मा जो है इसमें बहुत कम कटअप जाता है, क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग का जो डिमांड होता है वो बी फार्मा होता है, और अगर बी फार्मा नहीं मिलता है तब डी फार्मा लेते हैं। और उसमें भी कई लोग डी फार्मा नहीं लेते, क्यों? क्योंकि उसमें आपका डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का रहेगा, उसके बाद फिर जब आपको बी फार्मा लेना होगा तो फिर से एक साल का लेटरल एंट्री के साथ जा सकते हैं, तो आप बी फार्मा में सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे। तो 2 साल अभी इसमें डिप्लोमा में देंगे, फिर उसके बाद लेटरल एंट्री दे के आप फिर से सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग प्रीफर नहीं करते हैं, तो इसमें जो है कट ऑफ और डाउन हो जाता है। तो बी फार्मा का मैं बताया कि यूआर के लिए 100 मार्क्स, ओबीसी के लिए 90, एसटी/एससी के लिए 80 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 80 मार्क्स। और डी फार्मा में आपका 85 to 90 मार्क्स यूआर के लिए, 80 मार्क्स आपका ओबीसी के लिए और एसटी/एससी के लिए 60 और ईडब्ल्यूएस तक के लिए भी 60 मार्क्स। ये हो गया दोस्तों आपका ये 4 और दूनी 8 कोर्सेज को जो मैं कटअप है आपको बता दिया। इसके बाद जनरल टेस्ट है, आपके बहुत सारे कोर्सेज में आपके एडमिशन होने के चांस है। बहुत सारे सब्जेक्ट या बहुत सारे कोर्स के जो है आपका जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो जनरल टेस्ट है। तो उसमें अगर आपका जनरल टेस्ट में मार्क्स अगर आपका आया होगा 60 से 80 के बीच में या 60-70 के आसपास भी आया होगा ना, तो आपको बहुत सारे कोर्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे बहुत सारे कोर्स है, फॉरेंसिक साइंस हो गया, आपका सोशल वर्क हो गया, जेएमसी हो गया और आपका रूरल टेक फॉरेस्ट्री, ये सब आपका 70 मार्क्स से आसपास होगा ना तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये रही दोस्तों जो डेटा है, अभी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो आपको डाउट हो रहा था अभी मेरिट लिस्ट में भी हाई कट ऑफ दिखाई देगा तो बहुत सारे लोग परेशान होंगे, इसलिए मैं इस वीडियो बना दिया ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी आपको वेट करना है, जैसे ही सेकेंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी तो बहुत सारे लोगों का एडमिशन होगा, तो उस चीज़ को आपको वेट करना है। तो अगर आपको ये चैनल ट्रस्टफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आप जब भी हम वीडियो डालेंगे तब आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।